Very good morning, students. Let's we start our next chapter, that is tissue. Third chapter on bio. ठीक है, टिश्यू टिश्यूज। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, जैसे सेल मिलकर क्या बनाती है। इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ा था सेल था ना, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत सारी डेफिनेशन हमने सेल्स की देखी थी। सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो इस चैप्टर में हम टिश्यू ही पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं, दीज आर द टिश्यू आर द ए ग्रुप ऑफ similar group of similar cells। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स लगा लो। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and work together to perform a particular function ठीक है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर मतलब एक जैसी सेल्स, और वो जो स्ट्रक्चर उनकी जो संरचना होगी वो भी कैसा होगा, भी एक जैसा ही होगा, सेम होगा। ठीक है, और दोनों मिलकर, ये सारी सेल्स जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं सारी मिलकर क्या करेंगी, एक कॉमन फंक्शन करेंगी, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सारी सेल्स का काम क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना, इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो ये सारी सेल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा और ये एक जैसी होंगी, इनकी जो शेप है, इनका जो अरेंजमेंट है, वो सारा क्या होगा, सिमिलर होगा। और सारी सेल्स मिलकर, सारी न्यूरॉन्स मिलकर एक ही काम करती हैं, ब्रेन को, मतलब जो भी ब्रेन मैसेज करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास, वो मैसेज मतलब ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ऐसे कोई भी सेल्स लगा लो, जैसे कि हमारी मसल सेल्स हैं। ठीक है, मसल सेल्स भी बहुत सारी सेल्स, मसल सेल्स का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें मूवमेंट्स करवाना, लोकोमोशन करवाना। ठीक है, तो ये सारी सेल्स जो होती है ना, मसल सेल्स सारी मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। और ये मस्कुलर टिश्यू मिलकर फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि चलने फिरने का काम हमारे मस्कुलर टिश्यू ही करते हैं। तो ये था जस्ट जनरल टिश्यू की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं कि जो सबसे पहले टर्म टिश्यू के बारे में जो टर्म दी थी, वो बिचार्ट नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, इन 1792 के अंदर दी थी ये वाली टर्म, टिश्यू को टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो बिचार्ट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ना इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ना, कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, कहाँ कहाँ इनका क्या फंक्शन है, इस सब को क्या बोलते हैं, हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम था मार्सिलो मेलपिगी नाम का जो साइंटिस्ट था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। मतलब ये फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी था, इसी ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी के बारे में मतलब बताया था लोगों को, इसलिए क्या बोलते हैं, मार्सिलो मेलपिगी को फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मेयर, क्या नाम था, मेयर नाम का एक साइंटिस्ट था। इन 1819 में हिस्टोलॉजी टर्म दी थी। तो हिस्टोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ टिश्यू, और टर्म किसने दी थी, हिस्टोलॉजी, मेयर नाम के साइंटिस्ट। तो जस्ट ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टिश्यू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब है जनरल टाइप्स ऑफ टिश्यू। जनरली हमें दो टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे। एक तो होते हैं
प्लांट टिश्यू, फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू एंड सेकंड इज एनिमल टिश्यू। दो टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट ये हम बात करें कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। व्हाट आर प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर ना डेड स्पोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू लिविंग टिश्यू। मतलब डेड टिश्यू ज़्यादा, मरे हुए टिश्यू ज़्यादा होते हैं। डेड स्पोर्टिव, स्पोर्ट जो स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं प्लांट्स में, मोर एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। मतलब लिविंग टिश्यू ज़्यादा मिलेंगे और डेड टिश्यू ज़्यादा मिलेंगे और लिविंग टिश्यू कम मिलेंगे। ठीक है, एंड प्लांट टिश्यू को मेंटेन करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी रिपेयर करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स इतना कुछ काम नहीं करते, वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो उनके टिश्यू ज़्यादा डैमेज भी नहीं होते हैं, तो उनको उनकी मेंटेनेंस के लिए वो क्या करते हैं, बहुत कम एनर्जी की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है, दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, लेस मेंटेनेंस एनर्जी, कि उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना, इनमें एक दो टाइप के आगे हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन होता है। जो फर्स्ट जो टिश्यू होता है, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में जो टिश्यू बनता है, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक जैसे कोई नई चीज़ बनती है जिसमें ग्रोथ चलती रहती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कंटिन्यूस उनके अंदर मतलब हाइट ग्रोथ चलती रहती है। एक टाइम के बाद वो एक फिक्स अपनी शेप एक्वायर कर लेते हैं और हाइट भी एक टाइम के बाद रुक जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट में। तो ऐसे ही प्लांट्स में जब वो ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं, कंटिन्यूस कोई भी टिश्यू बढ़ते रहते हैं, तो कौन से स्टेज में रहता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। यदि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, परमानेंट फिक्स हो जाती है और पर्टिकुलर फंक्शन करने लग जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। तो ऐसे प्लांट के अंदर दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का और परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट हम एक बात और बता देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब इसका हम देखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे बनते, कौन सी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, वो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल मतलब बहुत सरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना कंटिन्यूअस इसके अंदर सेल डिवीज़न चलते रहते हैं और इसकी ग्रोथ है ना कंटिन्यूस बढ़ती रहती है, कंटिन्यूस सेल डिवाइड होती रहती है और ये बढ़ता रहता है। तो प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ अपनी ग्रोथ दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो ये थे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में बताना हो तो बता देना कि भी डेड स्पोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लिविंग टिश्यू है, और ये इनको मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादातर फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इनके टिश्यू भी ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे प्लांट टिश्यू कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट होता है, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है, फिर वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी इनके अंदर सिंपल होती है। और ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ क्या होता रहता है? डिवाइड होते रहते हैं इसकी सेल्स, तो कंटिन्यूस ग्रोथ इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो प्लांट टिश्यू कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं।